Hello viewers, welcome to our GST case law update series. आज के केस में हम बात करने जा रहे हैं क्या ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल में जो रूट लिखा है उससे अलग रूट ले सकता है। यानी कि अगर हमने ई-वे बिल निकाला है गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक, तो क्या ट्रांसपोर्टर गुजरात से अपनी कार राजस्थान लेके जा सकता है और राजस्थान से वापस उधर से मुंबई जा सकता है। क्या ये लीगली वैलिड है? आइए देखते हैं इसके रिगार्डिंग केस में। रिसेंटली विजय मेटल्स के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि उन्होंने एक मटेरियल लोड करवाया था दादरा नगर हवेली से और उनकी डेस्टिनेशन सिकंदराबाद तक लेके आना था, जिसका वेट था 14,000 टन्स। अभी वही ट्रांसपोर्टर ने किसी और का भी मटेरियल उस गाड़ी में लोड किया था जो विजय मेटल के मटेरियल के ऊपर था और डिस्ट्रिक्ट थोड़ा आजू बाजू ही थे दोनों के। तो ट्रांसपोर्टर ने सोचा कि पहले मैं ऊपर वाला मटेरियल अलग डिस्ट्रिक्ट में खाली करके आता हूँ और फिर वापस बैक आते इनका भी मटेरियल खाली कर दूंगा। तो उनको बीच में ही बैक आते वक्त जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने रोक लिया कि आपका ई-वे बिल तो यही सिटी तक का है और आप आगे घूम के वापस कहाँ से आ रहे हैं। तो इसी केस में हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए कि ऊपर का मटेरियल पहले खाली हो जाए उसके बाद नीचे का खाली होगा, और अगर ट्रांसपोर्टर ने थोड़ा बहुत अलग सिटी अलग रूट ले लिया है तो कोई इश्यू नहीं है। बट इसमें मेन कंक्लूजन ये है कि ऑपरेशनल कन्वीनियंस आपका होना चाहिए कि मटेरियल नीचे था इसीलिए आपने पहले दूसरी सिटी में अनलोड किया और बाद में वापस घूम के इस सिटी में आए ताकि मटेरियल अनलोड हो जाए। तो इस केस से फाइनली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ट्रांसपोर्टर अपने ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए रूट चेंज करता है और पहले मटेरियल किसी और सिटी में अनलोड करवाता है और फिर हमारा मटेरियल वापस अनलोड करवाता है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है एज लॉन्ग एज उसके पास वैलिड रीजन हो कि उसने अपने ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए ये मटेरियल बाद में अनलोड किया है। Please like and subscribe and don't forget to press the bell icon so that you get notified when we upload any latest video in our GST case law series.